जिसको पैसे वगैरह दे दिए उनका तो मकान आ गया, जो इससे अच्छी मकानों की कंडीशन थी। सारे क्राइटेरिया पूरे करने के बावजूद इस अंतिम व्यक्ति को सरकार जानबूझ के ये नहीं दे रही है। जो घर पे रहने वाले उनका कहना है कि बारिश में बहुत दिक्कतें आती हैं। जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अप्लाई किया, कोई को नहीं भैया रे, आपने उसके लिए बार फिर कौन है? 65 साल का हो गया जी। ठीक है, बात ये है, मैंने तो यही घर देखा है ना, इनको मिला कुछ। और गांव के अंदर आवास योजना का एक भी घर नहीं बना। बने काफी बने हैं। उन घरों के हालात इस घर के मुकाबले कैसे थे? ऐसे इससे अच्छे थे उल्टी के, इसका तो बिल्कुल ही कोई सुनाई नहीं हुई इनकी। सरकार ये एक लक्ष्य दे रखा है कि अंतिम व्यक्ति तक हमें न्याय दे रहे हैं। पूरे अंतिम व्यक्ति कोई पूरे भारत के अंदर भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने भी मान लो सीएम विंडो पर कई बार मान लो कंप्लेंट कर दी, तो बारिश भी आती है, छप्पड़ के नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुखप्रीत सिंह। आप देखना शुरू कर चुके हैं N1 हरियाणा। चाहे क्षेत्रीय स्तर की सरकार हो या फिर राष्ट्रीय स्तर की, एडवर्टीजमेंट के ऊपर बड़े बड़े होल्डिंग लगाए जाते हैं कि उनके द्वारा क्या विकास कार्य किए गए, क्या नीतियां निकाली गई, कितने लोगों का भला हुआ। इसी तरह प्रधानमंत्री आवास योजना के आपने कभी ना कभी बड़े बड़े फ्लैक्स देखे होंगे। सोशल मीडिया के अंदर बड़ी बड़ी एडवर्टीजमेंट उनकी भी आपने सुनी होगी, और कहीं ना कहीं लोगों के बीच इस चर्चा को सुना होगा कि प्रधानमंत्री ने कितने लोगों को आवास दिया है। ज़मीनी स्तर पर सच्चाई क्या है, कितने लोग उसके जो सुविधाओं का फ़ायदा ले पाए हैं, कितने लोगों को आवास मिला है। तो इस समय मैं मौजूद हूँ सिरसा के जोधगा गांव के अंदर। जो आपको मेरे पीछे एक घर दिख रहा होगा, ये घर बिल्कुल कच्चा है। इन्होंने कई बार प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अप्लाई किया, लेकिन कभी भी सरकार की तरफ से जो है इनकी सुनवाई नहीं की गई है। आइए हम लेकर चलते हैं, आपको पूरे घर के हालात दिखाते हैं। अप्लाई कर रखा है सरकार ने, मतलब जो जिसको पैसे वगैरह दे दिए उनका तो मकान आ गया, जो इससे अच्छी मकानों की कंडीशन थी। जबकि इसके लिए बार बार डीसी से भी मिल ली है, बीडीपीओ से भी मिल ली है, और उन्होंने अपना एक पल्ला झाड़ दिया कि पोर्टल बंद है। जबकि सरकार एक तरफ ये कह रही है कि वे अंतिम व्यक्ति को के नाम मकान और सुविधा दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, सारी चीजें, जबकि ये उन सभी चीजों से वंचित है। बीपीएल कार्ड है पुराना, जो सेंट्रल सरकार का जो बीपीएल बने वो बीपीएल है 15 साल से, और फिर भी इनकी स्थिति फैमिली एनुअल जो इनकम है वो भी 50,000 से कम है। सारे क्राइटेरिया पूरे करने के बावजूद इस अंतिम व्यक्ति को सरकार जानबूझ के ये नहीं दे रही है, और ये बार बार धक्के खा रहा है। तो कहीं ना कहीं बड़े बड़े आपको एडवर्टीजमेंट दिखते हैं जिसके अंदर कहा जाता है कि इतनी रोजगार दिए गए, गांव के अंदर इतनी सुविधाएं दी गई, और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अच्छे और पक्के घर दिए गए। तो हम आपको घर के हालात दिखा सकते हैं कि घर जो है बिल्कुल कच्चा घर है, और किस तरीके के यहाँ के हालात हैं। तो आप अंदर से जो है घर के हालात देख रहे होंगे, घर मतलब बिल्कुल कच्चा है। तो बारिश में पानी की आता है? हाँ, पानी आना देखो। तो जो घर पे रहने वाले उनका कहना है कि बारिश में बहुत दिक्कतें आती हैं। तो बड़े बड़े होल्डिंग्स, करोड़ों रुपए एडवर्टीजमेंट पे भी अलग से खर्च हो जाता है कि लोगों को इतने घर दिए गए, इतने रोजगार दिए गए, इतनी आजीविका लोगों को मिली है, उनका जीवन के अंदर इतने परिवर्तन आए हैं। ये एडवर्टीजमेंट में तो हम देखते हैं, लेकिन धरातल स्तर पे जब हम सच्चाइयों की ओर जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमको और मापदंड देखने को मिलते हैं। आप इस घर के अंदर देख सकते हैं कि कैसा कच्चा घर है, सुविधाएं नहीं है। जो इस घर में रहने वाले लोग हैं हमारे साथ खड़े हैं। जी, आपका नाम? दिलबीर नाम है। तो आपका घर जो है हम देख रहे हैं घर के किस तरह के हालात हैं। तो कभी भी आपने इसके लिए जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अप्लाई किया? कोई को नहीं भैया रे, आपने उसके लिए फिर कौन है? तो आप अपनी आजीविका चलाने के लिए, रोजमर्रा के खर्चों के लिए क्या करते हैं? दिहाड़ी करने। अच्छा, आप दिहाड़ी करते हैं। तो कितने मतलब महीने में आपकी आजीविका हो जाती है? कितनी को नहीं, 2-4 हजार लगे। कितने? 2-4 हजार लगे। मतलब अगर रुपयों में बात की जाए तो कितने रुपए आपको? 2-2.5 हजार महीना। आप देख रहे हैं कि इस घर के क्या हालात है। तो ये तो बहुत मिसाल देख रहे हैं हम। तो क्या कहना है इस बारे में आपका? बात कहने के आने, ये मकान बन जा रहा है, हमारी सुविधा मिल जाएगी। पर सरकार की तरफ से तो कहना है कि आवास योजना में इतने करोड़ लोगों को घर दिए गए हैं, इतना कुछ है। तो मैं तो गांव की बात करें तो 65 साल का हो गया जी। ठीक है, बात ये है, मैंने तो यही घर देखा है ना, इनको मिला कुछ। इतने सालों से बीजेपी की सरकार रही है, लेकिन कुछ नहीं मिला, कोई सुविधाएं नहीं, कोई सुविधा नहीं। और गांव के अंदर आवास योजना का एक भी घर नहीं बना। बने काफी बने हैं। उन घरों के हालात इस घर के मुकाबले कैसे थे? ऐसे इससे अच्छे थे उल्टी के, इसका तो बिल्कुल ही। अच्छा, मतलब जिनके हालात इस घर से अच्छे थे, या जो उनको मिल गए, जो सुविधाएं लेने तक पहुंच पाए, उनको सुविधाएं मिली है, और ये नहीं पहुंच पाए। हाँ, नहीं, इन्होंने फार्म भी भरे हैं बहुत बार, तो कहाँ कमी आई? नहीं, कोई सुनाई नहीं हुई इनकी। गांव के लोगों का कहना है कि जो गांव में इससे अच्छे स्तर के घर थे उनको तो
आवास योजना का फ़ायदा मिला लेकिन इस घर को नहीं मिला, तो क्या कारण है? मतलब पैसे खत्म हो गए थे सरकार के पास? सरकार ये एक लक्ष्य दे रखे है अभी अंतिम व्यक्ति तक हम न्याय दे रहे हैं या अंतिम व्यक्ति तक सुविधा पहुंचा रहे हैं, जबकि इससे पूरे अंतिम व्यक्ति कोई पूरे भारत के अंदर भी नहीं हो सकता। सरकार सिर्फ एक ढोंग करती है। मैं खुद इसके लिए डीसी को, मैं और गांव से जो सरपंच भतीजा है, हम दोनों गए तो डीसी पहले तो मना ही कर गया। जब मैं बोले जी मेरी सुनवा, तो उसका नाम है जरूर पर उसको डिपार्टमेंट ने वेटिंग लिस्ट में डाल रखे हैं क्योंकि उसने कोई पैसे वैसे दिए नहीं। पहले यहाँ पैसे का खेल चला था, जिसने 20-25 हज़ार रुपये दे दिए उनका नाम पहले आ गया, और जैसे इन्होंने पैसे नहीं दिए तो इनको रख दिया गया। तो डिपार्टमेंट ने डीसी बोला चलो मैं मार करता हूँ, बोले पोर्टल बंद है, ये है वो है। ये पोर्टल की सरकार की वजह से आम आदमी जो गरीब है ना, जो खासकर अनपढ़ है या जो मतलब है जो इन संसाधनों से कमज़ोर है, उन लोगों को सबसे बड़ा नुकसान है इस पोर्टल का। क्योंकि धरातल के ऊपर अगर आप आए हो, आपने आगे देखा है भी सच्चाई है तो बाकी भी कुछ और है। जबकि मैंने भी मान लो सीएम विंडो पर कई बार मान लो कंप्लेंट कर दी और जगह भी सीएम को ट्वीट भी कर दिया अभी सर आप इसका मकान देखो, तो ये बार बार सिर्फ लिपापोती करके इसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। तो ये आदमी इतना मतलब वो सक्षम भी नहीं है, जबकि फार्म इसने बीडीपी ऑफिस चोपटा के अंदर भी दिया है। बीडीपीओ इससे पहले एक था अपने झज्जर साइड का, उसने इस पर कमेटी भी गठित करी भी पैसे के लेन देन की बात। बाद में कुछ वही बात जिनको मकान मिल गए वो क्यों कह रहे हैं, जबकि इससे मान ले लोग आके जो भी मान ले जिन्होंने अपने अपने करुंदे छोड़ रखे थे भी मान ले तू जाके पैसे ले ये ले, तो वो आगे इनसे बात नहीं कर पाए और ये देते भी कहाँ से, इनके पास पैसे होते थे अपना खुद ही मकान बना लेते। तो कहीं ना जबकि आप ये एक और देखो, इसकी ये दो ही है फैमिली मेंबर, ये अनमैरिड है और इनकी मदर है, 90 साल की इनकी मदर है, बुढ़ापा पेंशन लेते हैं, सिर्फ उसी से इनका जरिया चल रहा है। जब आप एक बात बताओ, ये पुराना बीपीएल है, एक तो ये मौजूदा सरकार वाला बीपीएल 1,80,000 वाला वो भी नहीं है, ये पुराना केंद्र सरकार का जो बीपीएल बनाया हुआ है, बार बार सरकार मतलब इनको मतलब वेटिंग लिस्ट में डाल के इनका हक मार रहे हैं, और जो इस चीज़ के मतलब काबिल नहीं है उनको ये दे रहे हैं, जबकि ये ज़रूरतमंद इनको आज तक सरकार नहीं दे रही। तो मैं तो ये आपके माध्यम से भी सरकार से और जो जिला प्रशासन है, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर के भी मान ले बहुत बड़ी पावर होती है कि क्यों ना आप इसका किसी मान ले मद से जाल के इसका मकान दिया जाए, जिससे ये परिवार मान ले बारिश में, अब जैसे धुंध का मौसम आ गया है तो बारिश भी आती है, एक छप्पड़ के नीचे का अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो गुजारिश यही है कि इनको जल्द से जल्द मकान दिया जाए। पानी को लेकर कोई क्या सुविधा है? पीने के पानी को लेकर पानी तो अभी टूटी तो टूटी लगी हुई है उसके अंदर है, तो आप पानी भरने के लिए किस में पानी भरते हैं? डग्गी अपना ये तो आपके पास बिजली की व्यवस्था? बिजली भी नहीं है। तो विकास के लिए बहुत बड़े वादे किए जाते हैं, बहुत सारी ये चीज़ें बोली जाती है कि जो देश है वो राष्ट्रीय स्तर पर नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत नाम कमा रहा है। अपने घर को कंपैरिजन कर सकते हैं इस घर के से कि आप क्या रह पाएंगे ऐसे घरों के अंदर। और हमारे साथ वादे तो बहुत किए जाते हैं खाने पीने को लेकर कि लोगों की हर ज़रूरतों को पूरा किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम गाँव के अंदर जाते हैं और उनकी समस्याओं के बारे में सुनते हैं तो अभी भी गाँव उतने डिजिटल नहीं हुए हैं जितना उनको हो जाना चाहिए। जितना सरकार की तरफ से आंकड़े आते हैं कि इतने करोड़ घरों में नल पहुंचाए गए, इतने करोड़ घरों में बिजली की व्यवस्था पहुंचाई गई और इतने आवास दिए गए। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, N1 हरियाणा आपको इसी तरह धरातल की सारी सच्चाइयों तक लेकर जाएगा।